पृथ्वी किस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है? पृथ्वी किस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी जो है 29.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है। किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? तो जोहानेस केपलर जी को पहला खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर जी को माना जाता है पहला खगोल शास्त्री। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की दूरी मापी थी? किसने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की दूरी मापी थी? तो इराटोस्थेनीज जो है ये इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की जो है दूरी मापी थी इराटोस्थेनीज ने। प्रतिबिंबित टेलीस्कोप, जिसे विश्व के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप के रूप में प्रयोग किया जाता है, के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसके सिद्धांत की खोज जो है आइजैक न्यूटन ने की थी इसके सिद्धांत की खोज। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कितने प्रतिशत अनियमित सतह पानी से घिरी हुई है? पृथ्वी की कितने प्रतिशत अनियमित सतह पानी से घिरी हुई है? तो 70% जो है पृथ्वी की 70% जो है अनियमित सतह पानी से घिरी हुई है पृथ्वी की। अगला प्रश्न है हमारा, टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? पहला ग्रह जो है कौन सा था? तो यूरेनस था। यूरेनस जो है ये टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह था यूरेनस। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह का द्रव्यमान आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है? किस ग्रह का द्रव्यमान आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है? तो शुक्र का जो है द्रव्यमान आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है। अगला प्रश्न है, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहते हैं? ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम मेल बॉक्स कहते हैं। जिसमें ईमेल जो है स्टोरेज होते हैं उसको हम बोलते हैं मेल बॉक्स। बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो एक परिक्रमा में ये जो है 11.86 वर्ष लेता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर बृहस्पति जो है ये सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक परिक्रमा में जो समय लेता है वो है 11.86 वर्ष ये पूरा लेता है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। अगला प्रश्न है, किसी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बाइट। 8 बिट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं बाइट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? कंप्यूटर के किस हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो हम उसको सीपीयू को जो है कंप्यूटर के सीपीयू को जो है हार्डवेयर डिवाइस यानी इसको हम बोलते हैं ब्रेन। कंप्यूटर का ब्रेन जो है ये सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं लेकिन कितने प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं? तो एक प्रोग्राम जो है एक्टिव हो सकता है यानी एक ही समय पे कई प्रोग्रामों को खोला जा सकता है लेकिन तत्पश्चात एक ही जो है प्रोग्राम को एक्टिव किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधनकर्ता कौन है? भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है। अगला प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? तो टर्की का विखंडन करने के लिए खिलाफत आंदोलन जो है इसका जो है विरोध किया गया था टर्की का विखंडन करने के लिए। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को स्थापित किए जाने का वर्ष कौन सा था? योजना आयोग को स्थापित किए जाने का जो वर्ष था कौन सा था? तो 1950 यानी 1950 था जब योजना आयोग को स्थापित किए जाने का जो वर्ष था ये 1950 था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? तो 1967 तक जो था
ये 1967 तक जो है भारत में सिर्फ एक पार्टी का प्रभुत्व था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो उद्देशिका को, भारत के संविधान के उद्देशिका को जो है संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें सोडियम का उपयोग किया जाता है। जो सड़कों पर किनारे रोशनी के लिए जो है पीले और लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उसमें जो है सोडियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो ये रेडॉन है। रेडॉन जो है ये कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। अगला प्रश्न है, वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। वसुंधरा शिखर सम्मेलन जो है ये ब्राज़ील में हुआ था। अगला प्रश्न है, 11 मार्च 2011 को जापान में आए जोरदार भूकंप एवं सुनामी द्वारा जिन न्यूक्लियर रिएक्टरों की भारी क्षति के फलस्वरूप विकिरण का रिसाव हुआ, वे किस जगह थे? तो वे फुकुशिमा में थे। वे जो है फुकुशिमा में थे। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है? नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है? तो ये है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है यूकेलिप्टस, और ये एक जो है पुष्प का पौधा है यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है हमारा, सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मनमोहन सिंह जो हैं ये सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। धन्यवाद।